Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Operations Research. In today's lecture, we will discuss upon the types of precedence network. नेटवर्क मॉडल के द्वारा जिन पर्टिकुलर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंस नेटवर्क का यूज किया जाता है उनको हम आज के लेक्चर में कवर अप करेंगे। नेटवर्क मॉडल्स के द्वारा मेनली दो टाइप के प्रेसिडेंस नेटवर्क का यूज किया जाता है जो प्रैक्टिस में फॉलो किए जाते हैं। पहला रहता है इसके अंदर दैट इज नोन एज द एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क, जिसे हम शॉर्ट में AON नेटवर्क का नाम देते हैं। और सेकंड इज नोन एज द एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क, दैट इज इन शॉर्ट नोन एज AOA नेटवर्क। क्या डिफरेंस है दोनों में? एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क में एक्टिविटी को नोड पर रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि एक्टिविटी ऑन एरो एक्टिविटी नेटवर्क में एक्टिविटी को एरो पर रिप्रेजेंट किया जाता है। नाम से ही जाहिर है यहाँ पर एक्टिविटी ऑन नोड यानी कि एक्टिविटी को नोड पर रिप्रेजेंट किया जाता है। एक्टिविटी ऑन एरो मतलब एक्टिविटी को एरो पर रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे हम कुछ पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बेसिस पर प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। या मैंने इसके रेफरेंस में डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिफाइन किया है। एग्जाम्पल सेट कर रखे हैं मैंने 1 2 3 करके। ऑन द वन साइड आई हैव रिप्रेजेंटेड AOA नेटवर्क एंड अदर साइड AON नेटवर्क, जैसे कि आप दोनों के बीच में डिफरेंस को अच्छी तरीके से समझ सके, इसी वजह से मैंने इसको यहाँ एक साथ रिप्रेजेंट किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन एंड द फर्स्ट वन इज द एक्टिविटी A। एक्टिविटी A के रेफरेंस में अगर केवल आपसे कह रहा है कि रिप्रेजेंट एक्टिविटी A, तो AOA नेटवर्क पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और AON नेटवर्क पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हम समझ लेते हैं। तो एक्टिविटी A को हम एरो पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसके लिए 1 और 2 ये हो गई इसके स्टार्टिंग इवेंट और ये हो गई इसकी कंप्लीशन इवेंट, और ये आ गया आपका एरो और ये हो गई आपकी एक्टिविटी A। तो एक सिंगल एरो एक सिंगल एक्टिविटी को डिफाइन करता है एरो ऑन एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क में, जबकि एक्टिविटी ऑन नोड में क्या होता है, यहां पर आपने एक नोड यानी कि सर्किल को ड्रॉ करा और उसके अंदर आपने एक्टिविटी को डिफाइन कर दिया, तो ये कहलाएगा आपका AON नेटवर्क। ठीक है, अब दूसरा हम एग्जाम्पल सेट करते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या कह रहा है कंडीशन आपसे, B मस्ट फॉलो A। B क्या कर रही है? B A को फॉलो कर रही है। तो A तो हो गई प्रोड्यूसर एक्टिविटी और B हो गई आपकी सक्सेसर एक्टिविटी। कल डिस्कस किया था इसके बारे में मैंने। तो A तो हो गई यहां पर प्रोड्यूसर एक्टिविटी और B हो गई सक्सेसर एक्टिविटी। तो यहां पर A को पहले रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि B फॉलो कर रही है A को, तो A को फॉलो A को मैंने एक सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करा, तो ये इवेंट 1 हो गई, ये इवेंट 2 हो गई। अच्छा, अब जो A की फिनिशिंग या कंप्लीशन इवेंट है वही B की स्टार्टिंग इवेंट बन जाएगी, और यहां से हम फॉलो कर देंगे एक एरो बनाते हुए एक्टिविटी B को, और इसको हम देंगे नंबर 3। तो 1 2 या फिर A एक्टिविटी 2 3 यानी कि B एक्टिविटी, तो B तुरंत A के बाद फॉलो हो रही है यहाँ पर। ठीक है, हम बात करेंगे AON नेटवर्क की। तो एक्टिविटी A ऑन द फर्स्ट नोड, एक्टिविटी B ऑन द सेकंड नोड, और क्योंकि B फॉलो कर रही है A को, तो A को B से हम एक एरो की तरह कनेक्ट कर देंगे। तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये शो कर रहा है कि पहले A फिनिश की गई और उसके बाद B का नंबर लगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब बात करते हैं थर्ड एग्जाम्पल की। थर्ड में क्या कह रहा है, B एंड C मस्ट फॉलो A। तो B एंड C यानी कि B और C दोनों ही A को फॉलो कर रही है। तो B और C कैसी एक्टिविटी हो गई? ये हो गई सक्सेसर एक्टिविटी, और A क्या हो गई? प्रोड्यूसर एक्टिविटी। लेकिन जो A एक्टिविटी है वो सिंगल रहेगी और A से ही B और C दोनों एक साथ फॉलो की जाएंगी। इसका मतलब A की जो कंप्लीशन इवेंट होगी वो कैसी इवेंट होगी? दैट विल बी बर्स्ट इवेंट, क्योंकि उस पर्टिकुलर इवेंट में से दो एक्टिविटी एक साथ फॉलो की जा रही होंगी। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे 1 2 एरो, ये तो A को डिफाइन करेगा, इससे ही B जा रही है, इससे ही C जा रही है। तो B की जा रही है, इसे 3 नंबर दे दिया, और C जा रही है, इसको मैंने 4 नंबर दे दिया। तो 1 2 रिप्रेजेंट कर रहा है A एक्टिविटी को, 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है B एक्टिविटी को, और 2 4 रिप्रेजेंट कर रहा है C एक्टिविटी को।
तो देखो बी एक्टिविटी में स्टार्टिंग इवेंट क्या है 2, कंप्लीशन इवेंट क्या है 3। सी एक्टिविटी में स्टार्टिंग इवेंट क्या है 2, कंप्लीशन इवेंट क्या है 4। तो 2, बी और सी दोनों में ही स्टार्टिंग इवेंट है, इसी वजह से इसको हम बस्ट इवेंट कहेंगे इस केस में। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं एओएन नेटवर्क की। तो एओएन नेटवर्क में क्या हो रहा है, बी और सी दोनों ए को फॉलो कर रही हैं, तो ए एक्टिविटी ही यहाँ पर बस्ट एक्टिविटी बन गई, यहाँ ये एक्टिविटी ही बस्ट एक्टिविटी बन गई। तो ए से फॉलो हो रही है बी और ए से ही फॉलो हो रही है सी। तो बी और सी दोनों सक्सेसर एक्टिविटी है और ए क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी। क्लियर हो गया, नोट प्रिपेयर कर दिया हमने इसको। अब हम एक एग्जांपल और लेके चलते हैं। एग्जांपल क्या है, फोर्थ वन, सी मस्ट फॉलो ए एंड बी। सी को फॉलो करना है ए और बी को। तो ए और बी क्या हो गई, यहाँ पर स्टार्टिंग इवेंट हो गई, सॉरी स्टार्टिंग एक्टिविटी हो गई, और सी क्या हो गई, सी ए और बी के एक साथ परफॉर्म करने के बाद ही परफॉर्म की जाएगी। तो ए और बी की जो इवेंट आएगी कॉम्प्लीशन इवेंट वो कॉमन होगी, लेकिन दोनों की स्टार्टिंग इवेंट अलग अलग होगी। तो देखो ये स्टार्टिंग इवेंट 1 3 और ये स्टार्टिंग इवेंट 2 3, दोनों अलग अलग है, एक्टिविटी दोनों अलग अलग है ए बी, लेकिन इनकी जो कॉम्प्लीशन इवेंट है वो सेम है। तो इसी वजह से हम इस इवेंट 3 को क्या नाम देंगे, दैट इज नोन एज द मर्ज इवेंट। ये मर्ज इवेंट कहलाएगी। अब यहां से हम क्या करेंगे, एक सी एक्टिविटी को पास कर देंगे 3 4, जो इसकी मर्ज इवेंट होगी वो सी की स्टार्टिंग इवेंट बन जाएगी और 4 हो जाएगी इसकी कॉम्प्लीशन इवेंट। एंड दिस वे वी विल रिप्रेजेंट द एक्टिविटी सी। तो ये सी क्या कर रही है, ए और बी दोनों को फॉलो कर रही है। तो ए और बी दोनों क्या है, प्रीडिसेसर एक्टिविटी, और सी क्या होगा यहाँ पर, सक्सेसर एक्टिविटी है। क्लियर हो गया। अब यहाँ रिप्रेजेंट करना है, तो ए और बी दोनों को अलग अलग नोड पर डिफाइन करेंगे हम, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही हैं, और ये दोनों जब एक साथ फिनिश हो जाती हैं तो वहां आपकी स्टार्ट होती है सी। तो ए और बी जहां खत्म हुई वहां से मैंने सी को स्टार्ट कर दिया, तो सी पर इसको एरो पर मैंने मैच कर दिया। तो सी कैसी हो गई, यहाँ पर सी हो गई आपकी मर्ज एक्टिविटी। क्लियर हो गया एओएन नेटवर्क में। अब हम बात करते हैं एक और एग्जांपल की। तो एग्जांपल क्या है यहाँ पर, एग्जांपल नंबर 5, सी मस्ट फॉलो ए कॉमा एंड डी मस्ट फॉलो ए एंड बी। ये है आपके सामने एग्जांपल। तो पहले हम बात करेंगे एओए नेटवर्क की, किस तरीके से हम एओए नेटवर्क पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे। देखो यहां पर कंडीशन हमें बहुत ध्यान से देखनी है, सी मस्ट फॉलो ए, ठीक है, डी मस्ट फॉलो ए एंड बी। तो इसका मतलब डी ए और बी दोनों को फॉलो कर रही है, तो ए और बी दोनों क्या होंगी, मर्ज, दोनों मर्ज होंगी, यानी कि जो इनकी कंप्लीशन इवेंट होगी वो कॉमन होनी चाहिए। लेकिन सी फॉलो कर रही है ए को और सी का डी से कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो पहले हम कंडीशन लेके चलते हैं, सी फॉलो कर रही है ए को, तो सी हो गई आपके पास सक्सेसर एक्टिविटी और ए हो गई प्रीडिसेसर एक्टिविटी। तो 1 2 इवेंट से मैंने ए को डिफाइन करा और 2, और ये भी नंबर छोड़ देता हूँ उसका मैंने, ठीक है, ये ऐसी रहने दो, और ये सी को फॉलो किया गया ए से। अब डी फॉलो कर रही है ए और बी को, तो बी को मैं सेपरेट बनाऊंगा क्योंकि ए और बी में कोई कनेक्शन है नहीं। तो बी को मैंने 3 4 से डिफाइन कर दिया, 2 ये है तो 3 4 ये आएगा, ऑब्वियस है। अच्छा, अब ए और बी दोनों को ही डी फॉलो कर रही है, तो डी को मैं बी से तो फॉलो करा सकता हूँ, लेकिन ए से फॉलो कराने के लिए मुझे ए को बी से डमी एक्टिविटी से ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ मैंने डॉट डॉट करके ये डमी एक्टिविटी डिफाइन करी है 2 4 से, तो 2 4 से एक डमी एक्टिविटी हो गई। इसका मतलब ए और बी इस डमी एक्टिविटी के द्वारा कनेक्ट हो गई। अब मैं डी को यहां से पास कर सकता हूं और इसको नंबर दे दिया मैंने 6 और इसको नंबर दे दिया मैंने 5। तो ये डी क्या कर रही है, डी ए और बी दोनों को फॉलो कर रही है और सी ए को भी फॉलो कर रही है। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, लेकिन इसके लिए हमें किसका यूज करना पड़ा, डमी एक्टिविटी का एक प्रॉपर यूज करना पड़ गया। तो ये वो पर्टिकुलर केसेस होते हैं जहां हमें डमी एक्टिविटी के बेसिस पर अपने नेटवर्क को प्रॉपरली प्रिपेयर करना होता है। आगे हम एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जहां हमें पता चलेगा किस तरह से हम डमी एक्टिविटी का यूज कर सकते हैं। यहां तो पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एओएन नेटवर्क की, यानी कि एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क की। देखिए सी फॉलो कर रही है ए को, तो ए को मैंने एक नोड पर डिफाइन करा, सी को मैंने दूसरी नोड पर डिफाइन कर दिया, और सी फॉलो कर रही है ए को, कोई दिक्कत नहीं है। डी को अलग बनाया यहाँ पर, और डी ए और बी दोनों को फॉलो कर रही है। तो ए को फॉलो करने के लिए मैंने यहां से इसको डी को कनेक्ट कर दिया और यहां से बी को डी से कनेक्ट कर दिया, बी को अलग बनाया। तो ए और बी दोनों क्या हो गई, स्टार्टिंग इवेंट हो गई, सी सक्सेसर एक्टिविटी हो गई ए की,
और डी सक्सेसर एक्टिविटी हो गई ए और बी, क्योंकि जब तक ए और बी दोनों को कंप्लीट नहीं करोगे तब तक डी को स्टार्ट नहीं करोगे। इसी वजह से ए और बी दोनों को मैंने डी पर ही मर्ज किया है। तो ए और बी दोनों कैसी एक्टिविटी हो गई इस तरीके से, डी के रेफरेंस में मर्ज एक्टिविटी हो। दैट इज क्लियर। तो इसका मतलब जब हम एरो पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क, और जब हम नोड पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये हो गया आपका एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क। तो इस तरीके से हम एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क और एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क के हेल्प से प्रॉपर नेटवर्क डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इन रेफरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। लेकिन मैं आपसे केवल और केवल एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क के रेफरेंस में ही बात करूंगा। केवल और केवल एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क चलेगा हमारा यहाँ पर। हम एक्टिविटी ऑन नोड नेटवर्क के बेसिस पर नेटवर्क डायग्राम को फॉलो नहीं करेंगे। केवल और केवल एक्टिविटी ऑन एरो नेटवर्क डायग्राम के बेसिस पर ही हम एग्जांपल्स को या जो क्वेश्चंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहां पर नेटवर्क डायग्राम के रिगार्डिंग कुछ एक्टिविटीज को हमें डिस्कस करना है जिनके बेसिस पर हम प्रोजेक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से हैं, जैसे हमने दो टेक्निक हमें डिस्कस करनी है। एक तो है हमारी क्रिटिकल पाथ एनालिसिस और दूसरी है हमारी दैट इज नोन एज द प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। तो इसमें हमें हर पर्टिकुलर इवेंट के रेफरेंस में स्टार्टिंग टाइम और कंप्लीशन टाइम को कैलकुलेट करना होता है। तो उसके लिए हम दो मेथड का यूज करेंगे। एक मेथड कहलाता है फॉरवर्ड पास मेथड और दूसरा मेथड कहलाता है बैकवर्ड पास मेथड। तो किस तरीके से हम क्रिटिकल पाथ एनालिसिस के बेसिस पर क्रिटिकल पाथ को डिटरमाइन करते हैं, फॉरवर्ड पास मेथड क्या है, बैकवर्ड पास मेथड क्या है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।